तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं इस चैनल पर 10th और 12th का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सभी विषयों का अपलोड किया जाता है। तो यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है लेखक और उसके पाठ का नाम। यानी इसको ट्रिक से कैसे याद करें, यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। यानी सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी हम 8 से 9 मार्क्स का आपका कवर करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे याद करें लेखक के नाम। यानी सबसे पहले हम कौन सा तो प्रोज सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको लगभग 11 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना प्रथम चैप्टर। यानी प्रथम चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति किनके वजह से बची हुई है। यानी सबसे फेमस आदमी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लिए कौन जाने जाते हैं, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कौन चले। तो हम लोग जानते हैं इनको पहले ही बहुत से कि महात्मा ही गांधी एक ऐसे थे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यानी हम इससे रिलेटेड याद कर सकते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए महात्मा गांधी जाने जाते थे। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि भारत इज माई होम। यानी जब भारत का विभाजन हुआ, ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। यानी भारत का जब विभाजन हुआ तो अंग्रेजों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था और हिंदियों को इंडिया लाया जाता था। तो जाकिर हुसैन एक मुसलमान व्यक्ति थे, तो इनको जब पाकिस्तान भेजा जा रहा था तो ये बोले कि भारत इज माई होम। यानी इसने लिखा कि भारत इज माई होम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड आप याद कर सकते हैं भारत इज माई होम यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ। यानी ए पिंच ऑफ स्नॉफ, स्नॉफ का मतलब दोस्तों हम बता दें आपको कि खैनी होता है। क्या स्नॉफ का मतलब खैनी होता है। यानी यह एक प्रकार का ड्रग है, खैनी एक प्रकार का ड्रग है। तो दीपिका जब बोल रही थी क्या माल है, माने माल मतलब माल गौन कर, माल से माल गौन कर हम लोग याद कर लेंगे। यानी बोली कि तो माल है क्या, यानी पूछ रही थी खैनी है क्या, तो पकड़ी गई। तो माल से हम लोग माल गौन कर याद कर लेंगे, स्नॉप मतलब खैनी होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कि आई हैव अ ड्रीम। क्या, तो आई हैव अ ड्रीम, तो इसको तो दोस्तों सभी लोगों का सपना यानी ड्रीम मतलब सपना होता है कि हम कैसे भी राजा बन जाए, यानी बहुत धनीमान बन जाए, चाहे मार कर लूट कर, यानी कैसे भी। तो यानी मार कर यानी मार्टिन और लूट कर यानी लूथर, ऐसे याद कर लेंगे। यानी राजा बनने का सपना, यानी ड्रीम मतलब सपना किसको, तो राजा बनने को, मार कर या लूट कर इससे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि आइडियाज। क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसको किसने लिखा है, तो बर्टन रूजल ने। यानी जो हमारे रूजल है ना, ये रूजल नाम का एक व्यक्ति वेस्ट इंडीज का बहुत ही खिलाड़ी है। तो इनको आइडिया क्या है, आइडिया है छक्का मारने का, कैसे छक्का मारे। तो इससे रूजल से याद कर लीजिए कि वेस्ट इंडीज का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, इसको आइडिया है। क्या, आइडिया है छक्का मारने का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, तो गाना गाना। आर्टिस्ट का मतलब गाना गाना। तो जो आर्टिस्ट है ना, जो हमेशा नया नया तरीका से गाना गाता है कि ताकि हमारा अधिक से अधिक व्यू सब्सक्राइब ये सब आए। यानी नया से नोया याद कर लीजिएगा, सीगा नोया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न। यानी क्या, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी बॉर्न हम लोग, बॉर्न मतलब जन्म, क्या होता है, तो जन्म। और जर्मेइन यानी जन्म और जर्मेइन एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जन्म और जर्मेइन दोनों देखने में सेम ही लगता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जन्म से जर्मेइन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस। यानी जो प्रेस है ना, वह फ्री है कुछ भी पूछने के लिए। तो प्रेस जो है, समाचार जो सुनाने वाले लोग होते हैं, वह रोज नया नया डायलॉग में नेताओं को तंग करने के लिए शायर्स यानी शायरी इसको कह लीजिएगा। शायरी यानी शायर्स हमेशा बोलते रहते हैं जोकोक। तो प्रेस हमेशा बोलते हैं यानी शायर्स यानी शायर्स मतलब शायरी से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि द अर्थ। क्या, तो द अर्थ, जब विराट कोहली यानी ऐसे याद कर लीजिएगा, जब विराट कोहली जब शतक मारे तो खुशी के मारे अपना बैट्स मतलब बैट समझ लीजिएगा, तो बैट अपना जमीन पर फेंक दिए खुशी के मारे, अर्थ पर। द अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। तो इसको बैट मतलब अर्थ से याद कर लीजिएगा, विराट कोहली से रिलेटेड लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि क्या, तो इंडिया
थ्रो ट्रेवलर्स आई, यानी इसमें हम लोग खाली ट्रेवलर्स इतना देख लेंगे। यानी ट्रेवलर करते समय यानी यात्रा करते समय जो पर्ल है, पर्ल यानी पागल, पर्ल से पागल याद कर लीजिएगा। यानी जो पागल है वो बक बक बोलते रहते हैं, तो ट्रेवलर मतलब पागल से याद कर लीजिएगा। क्या? पागल से पर्ल एस बस्क। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो मैरिज प्रोपोजल, यानी जो शादी ब्याह में निमंत्रण होता है ना, तो उसमें शानदार गिफ्ट देने के लिए एक व्यक्ति सोचा कि हम क्या दे दें। तो शानदार गिफ्ट तो पैसा वैसा सोचा कि खूब दे दे, यानी चेक ही दे दे। तो यानी चेकव, एंटोन चिकॉव, चिकॉव से चेक याद कर लीजिएगा। तो चेक ने उन्होंने दे दिया, तो बहुत शानदार गिफ्ट दे दिया, इससे याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग पोएट्री सेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पोएट्री सेशन। चलिए हम अपना पोएट्री सेशन देखते हैं। क्या? तो पोएट्री सेशन। तो पोएट्री सेशन में प्रथम चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसको किसने लिखा है? तो जॉन डन ने। यानी जो जॉन डन थे ना, वो एंटी कैथोलिक फैमिली से आते थे, और जिनके पास इनको नौकरी मिला था ना, उन्हीं के भतीजी से इन्होंने लव कर लिया, और इसी चलते उन्होंने लिख दिया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इससे याद कर लीजिएगा कि प्यार में पढ़कर इन्होंने एक कविता लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ मतलब स्वयं के लिए गाना गाना। तो इन्होंने जो वाल्ट विदमैन थे ना, विदमैन, तो वह अपने के लिए ही गाना गाते थे, और उन्होंने एक पोएम लिखा, यानी लिखा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि हम अपने लिए ही गाना गाते थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी इसमें केवल हम लोग फास्ट से रिलेटेड देखेंगे। क्या? तो फास्ट से, तो जो पत्तियां होती है ना, वह तेज़ी से मौसम में गिरने लगती है। तो फास्ट मतलब जो एक ऑर्डन नामक गाड़ी होता है, जो बहुत ही दुनिया का सबसे फास्ट गाड़ी है। आप लोग गूगल पर मारकर सर्च कर लीजिएगा ऑर्डन। क्या? ऑडी, ऑडी नामक गाड़ी होता है। तो ऑडी मतलब ऑर्डन से याद कर लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड ऑडी मतलब ऑर्डन याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि टू ऑटम, यानी सीजन। ऑटम मतलब क्या होता है? तो सीजन होता है जिसमें पेड़ पत्तियाँ सब फूल लगने लगते हैं। तो जिसमें जो फूलों की पत्तियाँ होती है उसमें क्या लगने लगता है? तो कीट लगने लगता है। क्या? तो कीट लगने लगता है। तो इससे रिलेटेड याद कर लीजिएगा जॉन कीट्स, यानी फलों के पेड़ों में कीट लगने लगे तो जॉन कीट्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि एन एपिताफ। क्या? एन एपिताफ। तो जो एपिताफ मतलब क्या होता है? कब्र ओब्र होता है। क्या होता है? तो कब्र होता है। तो मारे मतलब मारा समझ लीजिएगा। क्या? मारे मतलब मारा। तो जो मारा शब्द कहाँ लिखा जाता है? तो कब्र के ऊपर लिखा जाता है। तो इससे रिलेटेड मारा मतलब एपिताफ याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी एन एपिताफ के लेखक वाल्टर डिला मारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? तो द सोल्डर्स। क्या? द सोल्जर्स, यानी जो हमारे सिपाही होते हैं, सोल्जर्स मतलब सिपाही होता है। तो वह दुश्मनों के युद्ध में हड्डी ओडी सब, हड्डी पसली सब तोड़ देते हैं, यानी तोड़ और देना, यानी ब्रोक कर देते हैं। रॉबर्ट ब्रोक माने पूरा पूरा तोड़ देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा माकाभिटी द मैस्ट्रिकेट। जो बिल्लियाँ होती है ना, वह सभी को बुर्बक बनाकर, यानी बुर्बक मतलब इडियट, इडियट से इलियट आप लोग समझ लीजिएगा, यानी टीएस इलियट। तो इलियट मतलब बेवकूफ़ बनाती है, और दूध सब पी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि फायरहाइम। फायरहाइम मतलब क्या होता है? तो फायरहाइम मतलब आग का लपेट होता है। क्या? आग का लपेट होता है। तो जो शुद्ध दारू होता है ना, जो शुद्ध दारू, उसमें अगर आप माचिस मारेंगे ना, तो उसमें आग पकड़ लेता है, यानी इससे याद कर लीजिएगा शुद्ध दारू वाला, यानी केकिना दारू वाला के लेखक कौन है? तो फायरहाइम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि स्नेक। क्या है? तो स्नेक है। तो स्नेक इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। स्नेक मतलब डीएच लॉरेंस। नेक्स्ट इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, कमला दास। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ।